बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ उस हवाले से कि आप 40 से 50 लाख में डायरेक्ट अपना घर कैसे ले सकते हैं। सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए में आपके साथ मैं बेहतरीन प्लानिंग शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली सारी वीडियो से आप मुस्तफ़िद हो सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो सेव मनी है वो आपकी रियल एस्टेट के अंदर रहती है। और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जो लोग अपने बैंक्स के अंदर पैसा फ़िक्स डिपॉज़िट या डिपॉज़िट करवाते हैं बिज़नेस के लिए, तो बेहतर ये है कि वो बैंक के अंदर, चूँकि बैंक आपको साल में जो है 4%, 5% या 15%, 10%, 12% देता है। तो अगर आप कंपैरिजन करके देख लें कि वो पैसा जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है 5 साल के बाद बैंक ने आपको कितना परसेंट दिया, और फिर उसी पैसे को अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और 5 साल के बाद उस प्रॉपर्टी ने आपको कितना अर्न दिया, तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप पैसे को सेव रखने के लिए और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। ये आपको एक मशवरा था। तो बाकी असल बात जो मैं आपसे जो आज करना चाह रहा हूँ कि आप 40 से 50 लाख रुपए में अपना घर कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी नीड होती है कि हम डायरेक्ट घर लें। काफ़ी सारे, जिस तरह लोग कुछ प्लॉट के बायर होते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट्स के, कुछ शॉप के, कुछ कमर्शियल के, तो इसी तरह बहुत सारी तादाद ऐसी है कि जो अपना डायरेक्ट घर लेना चाह रही होती है। रेडीमेड घर उनको रिक्वायर्ड होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई आदमी, किसी के पास 40 से 50 लाख रुपए जब उसके पास घर के लिए जुड़ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो वो घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी कॉल्स ऐसी आती हैं हमें कि यार 40 से 50 लाख रुपए में घर चाहिए, कहाँ मिलेगा, तो लोग तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि एक अच्छी जगह पे एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ रहते हुए आपको इस रेंज में घर नहीं मिलता। फिर नॉर्मली लोग तंग आके फिर ऐसी जगह पे घर ले लेते हैं कि जो सिंगल स्टोरी होता है और कोई अच्छे की मतलब फैमिली के रहने के लिए वो जगह नहीं होती, तो लेने के बाद फिर ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि आप 40 से 50 लाख रुपए में अपना घर कैसे ले सकते हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका देखें, इस वक्त अच्छी सोसाइटी में या अच्छे जगह पर आप घर लेते हैं तो आपको कम से कम जो है ना 1 करोड़ को टच करना पड़ता है। ठीक है, 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ जो है मैक्स, अगर मिनिमम भी लगाए ना तो 80 लाख 90 लाख आपको पे करना ही पड़ता है अच्छे घर के लिए और अच्छी लोकेशन के घर के लिए, अच्छी जगह पर, अच्छे एनवायरनमेंट के साथ। तो आपके पास पेमेंट है सिर्फ 40 से 50 लाख, तो अब आप उसमें घर कैसे लें। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये देखें, अगर आप के पास 40 से 50 लाख 10 साल की मेहनत से इकट्ठे हुए हैं ना, तो अब जब आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे ना तो आपके 5 साल मज़ीद लगेंगे। 1 करोड़ रुपया जब 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद फिर जब आप घर ख़रीदने जाएंगे तो वो घर जो 80-90 लाख रुपए का है वो 1.5-2 करोड़ रुपए का हो गया होगा। तो आपके लिए फिर वही प्रॉब्लम होगी। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपके पास अगर 40 लाख रुपए, बिलफर्ज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उस 40 लाख रुपए में से 25 लाख रुपए, 25 से 30 लाख रुपए आप उसमें इन्वेस्ट करें एक प्लॉट में। आप ऐसा प्लॉट लें कि जो आपको 2 से 3 साल में एक अच्छा रिटर्न दे। उसके लिए आप अच्छे रियल एस्टेट से जो है कंसल्ट करें, मशवरा करें। तो आप 3 साल एक बड़ा अरसा होता है कि आप कैश पे कोई प्लॉट उठाएं और वो 3 साल में एक बहुत बड़ी अर्निंग आपको वो प्लॉट दे सकता है। आप 25 लाख रुपए में एक प्लॉट ले लें, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास है, आप उन रिमेनिंग अमाउंट में से इंस्टॉलमेंट पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी उठाएं, कोई शॉप उठा लें, ठीक है। अगर शॉप समझ नहीं आती तो किसी और जगह पे प्लॉट उठा लें इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। आप बेहतर ये है कि कमर्शियल शॉप उठाएं, प्रॉपर्टी उठाएं। आप 8-10 लाख रुपया डाउन पेमेंट दें उसकी, ठीक है, 10-15 लाख डाउन पेमेंट दें और बाकी आप इसकी इंस्टॉलमेंट चलाएं, ठीक है। ये आपके लिए ईजी वे है। 3 साल 4 साल, एक तो आपने 25 लाख रुपए का ये प्लॉट लेकर रख लिया, उधर से आपने शॉप्स की 3 साल की 4 साल की इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दी। जब 3 साल गुजरेंगे तो 3 साल में डेफिनेटली जो आपने शॉप 3 साल पहले ख़रीदी थी वो 3 साल के बाद जो है, अगर वो शॉप 50 लाख की है तो वो 3 साल के बाद 50 लाख की नहीं होगी, वो ज़्यादा की होगी। इसी तरह आपने जो 3 साल पहले 25 लाख का प्लॉट ख़रीद लिया था तो वो 3-4 साल के बाद भी 25 लाख का नहीं होगा, डेफिनेटली वो ज़्यादा होगा। तो फिर आपके पास जब ये 2 प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी होंगी, एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल, तो आप 3-4 साल के बाद जब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को बेचेंगे तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट आएगी। आप उससे इजीली अपना घर जो है वो परचेज कर सकेंगे। तो ये सबसे बेहतर तरीका है
कि चाहे आप 40 लाख रुपए में किसी ऐसी जगह घर ले लें कि जहां आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़े, आपके फैमिली मेम्बर भी आपको तंग करें कि हम किस जगह आ गए हैं, तो आप एक अच्छा वे इख्तियार करें कि आप उस पैसे को 2 जगह पे डिवाइड करके, जिस तरीके से ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप उसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 2-3 साल मज़ीद वेट करें, ठीक है। जहाँ आपने 10 साल माशाल्लाह मेहनत करके कमाई की है, तो वो आप 3 साल इंतज़ार करें, 2 जगह पे अपने पैसे को डिवाइड करें, 3 साल के बाद आप उसको जमा करें, तो इंशाल्लाह आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी। जबकि इसके बरक्स ये पैसा अगर आपका बैंक पड़ा होगा ना, तो 3 साल के बाद आपका इतना उसका प्रॉफिट नहीं बनेगा कि आप एक घर ले सकेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन था कि आप अपना डायरेक्ट घर कैसे बाय कर सकते हैं ईज़िली। इस तरीके को अगर अख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी अपना घर ख़रीदने में। तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए risingproperties.pk। किसी भी तरह की मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, घर के लिए, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, चाहे रावलपिंडी इस्लामाबाद में हो, चाहे जेलम में हो, चाहे खारिया में हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।